हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ रिमाइंडर के बारे में। इसमें मैं 12 लेक्चर खत्म कर चुका हूँ। आज हमारा 13वां लेक्चर होगा, जिसमें हम देखेंगे जब एक बेस का पावर में दिया जाए और उसमें किसी अदर नंबर से डिवाइड देने पे रिमाइंडर निकालना हो, तो वो वाला आज फॉर्मेट देखेंगे, ठीक ना। बाकी मैं रिमाइंडर का लगभग सारा करा चुका हूँ, लास्ट यही टॉपिक है रिमाइंडर का। और इससे आपको बिहार लेवल के एग्जाम में इस टॉपिक से जो भी पढ़ाएंगे, इससे 1-2 क्वेश्चन आया है, 2-4 आया है और आने का संभावना भी है, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग आपको थोड़ा ऊपर लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। जो बिहार एसएससी या बिहार के कोई भी एग्जाम के लेवल से होगा, उसे मैं थोड़ा ऊपर पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। जैसे मैं आपको निकालना है 4 के पावर 503/3 का रिमाइंडर, ठीक। ये निकालना है। ये कुछ नया नहीं है, बस लिखने का तरीका नया है, बाकी ये चीज आप पढ़ चुके हैं, ठीक ना। जैसे मैं कहता हूं रिमाइंडर आप बताइए 102 में, मान लीजिए 102 में 5 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या होगा, ये बताइए। तो क्या करते हैं आप, इस 102 में 5 का जितना मल्टीपल निकलने वाला उसको साइड कर देते हैं। मतलब ये कह सकते हैं 100+2 लिखेंगे, 5 का मल्टीपल +2। अब 5 का मल्टीपल को डायरेक्ट हटा सकते हैं, रिमाइंडर आ जाएगा 2/5, दैट इज 2 आ जाएगा। मतलब 5 का मल्टीपल प्लस समथिंग लिखते हैं, और ये समथिंग जो है अगर 5 से छोटा आ गया तो रिमाइंडर हमारा हो जाता है। एक चीज बताएं। दूसरा, अगर इसमें मैं इसको ऐसे कर दूं, मैं इसी को अगर ऐसे और लिख दूं, इसी को नहीं, 102 × 102 × 102 4 बार। अब इसमें रिमाइंडर निकालना है, तो फिर भी अब कोई नया चीज है नहीं, ये भी बता चुका हूं कि आप सभी अलग अलग संख्या में रिमाइंडर निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, इसमें भी क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा अपॉन 2 के पावर 4 क्या है, 16 है। मतलब 2 के पावर 4 अपॉन 16, 2 के 16/5 है, डेट इज रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका भी निकालना आसान नहीं था। इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं पावर में, 104 के पावर 4/5। अब फिर करना है, तो यही चीज को ऐसे लिखा गया है, ठीक ना। सॉरी, हाँ चलिए देखिए, तो इसी चीज को क्या के पावर में लिख दिए, तो इससे कोई अलग हुआ नहीं। पावर का मतलब आपको समझना, अगर 5 के पावर 3, इसका मतलब ये है इसको 3 बार लिखे, मल्टीप्लिकेशन है। ये तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है कि कोई भी संख्या अपने आप से जितना बार मल्टीप्लाई हो उतना पावर में दे देते हैं। अगर हमको ऐसे है 9 × 9 × 9 × 9 4 बार, तो हम इसको 9 के पावर 4 शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक ना। तो लिखने का तरीका चेंज है, बाकी आप पे पढ़ चुके हैं। चलिए, तो करेंगे क्या, ऐसे ही करेंगे। ये 102 के पावर 4 होगा, ठीक ना। यहाँ 102 है तो 102 के पावर 4 होगा, सॉरी। चलिए, तो ये पावर में होगा, उससे हमको नहीं मतलब। हम नीचे क्या करेंगे, डायरेक्ट बेस में डिवाइड देंगे। यहाँ हम डायरेक्ट 102 है, तो हम जानते हैं 102 में 5 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। अब इसी 2 के पावर 4/5 हम नहीं लिख सकते थे इसको, बताइए। अब ये क्या 16 है, 16 में आप क्या कीजिए, 5 से डिवाइड दीजिए, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये चीज आप पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अब ऐसे ही पावर में आ जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बेस को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बेस को जो नीचे वाला डिवाइजर है उसके मल्टीपल प्लस समथिंग में लिखें, ठीक ना। इस बेस को हम इसके मल्टीपल प्लस समथिंग में लिखें। ये चीज अगर आप समझना चाहे तो ये है 4 × 4 × 4 कितना बार, ये आपको 503 बार है। तो इससे क्या कोई दिक्कत नहीं है, इतना बार नहीं लिख के एक स्टेप में लिख दिया गया है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन में है, 4 4 4, अब 4 में 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 4 में 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर तो 4 ही आना है। अगर 4 में आप देंगे डिवाइड तो रिमाइंडर 4 ही आना है।
लेकिन 4 यहाँ 4 का पावर 503 जो कि 500 से बहुत ज्यादा है, उसमें तो कम आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 माइनस 1, 5 इंटू 1 माइनस 1, 5 का मल्टीपल -1 लिख सकते हैं। हमेशा जिससे डिवाइड है तो उसका मल्टीपल प्लस माइनस समथिंग लिखते हैं। तो यहाँ जो होगा -1 आ जाएगा रिमाइंडर, मल्टीपल को हटा देते हैं हम, यहाँ आ जाएगा -1, जितना बार मल्टीप्लिकेशन है उतना बार -1 आएगा अपॉन 5। ओके, अब कितना बार है, 503 बार है। तो 1 के पावर 503 जो कि ऑड है, 1 के पावर 503 है जो कि ऑड है, तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा, माइनस आएगा। बताइए, तो -1/5। अब ये निगेटिव है तो क्या करेंगे, 5 - 1 डेट इज रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अब इतना बड़ा संख्या 4 के पावर 503 है, बिना निकाले हुए इसका रिमाइंडर आप इसमें अगर 3 से डिवाइड देंगे, अच्छा सॉरी 3 था यहाँ पे, ओके ओके ओके, तो 3 था तब तो और आसान है, कोई दिक्कत, ठीक है। 5 के लिए भी समझ लीजिए, फिर उसके लिए भी समझा, जैसे 5 है तो आप 5 से डिवाइड देंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आना है, 4 आना है। ठीक, मैं 3 के लिए कर दे रहा हूँ, ठीक ना, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए, बाकी ऐसा भी क्वेश्चन आगे है तो हम इसको इतना बार मल्टीप्लाई में नहीं, जो है पावर में ही लिखे रह देंगे, और बेस को क्या करेंगे, डिवाइजर के फॉर्म में, बेस को डिवाइजर के फॉर्म में, बेस को डिवाइजर के फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 को 3 + 1 के पावर 503 अपॉन 3, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए। अब इसको जब लिखेंगे तो 3 का मल्टीपल +1 है, तो यहां जो है इसमें डिवाइड देंगे 1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो यहां हम कह सकते हैं 1 के पावर 503 अपॉन 3 है, और 1 में जब डिवाइड देंगे तो 1 में 1 ही देगा। अभी सर नहीं है यहाँ पे, कोई काम है? हाँ, मैं अभी 1 बजे तक पढ़ाऊंगा। हाँ, आपको कोई काम है? सर से काम है, मैं, हाँ, आधा घंटा हुआ है सर। अच्छा, वो सर से बात किए हैं? ओ, कितना बजे से आप आते हैं? 12 बजे? तो हम तो लगभग समझिए अभी 10-15 दिन होगा, हाँ 10 दिन, 10 दिन सर। 12 बजे तो हम 11 बजे आते हैं, ठीक ना, तो आप 1 बजे के बाद आ जाइए। हाँ हाँ, मतलब पढ़ाते हैं 1 से 1.5 घंटा ही, लेकिन उसमें लिखते हैं ना तो थोड़ा आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है, पहले लिख लेते हैं उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। पढ़ाते तो 1 घंटा से सवा घंटा ही होगा। हाँ हाँ, तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, चलिए। तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, अगर मैं अब इसको दूंगा डिवाइड, इसको 9 के पावर 106 में 10 से डिवाइड देना है, तो हम क्या करेंगे, इस 9 को लिख सकते हैं 10 इंटू 1 - 1, जिससे डिवाइड ना उसके मल्टीपल में ब्रेक कर देना है। ओके, अब यहाँ जो है 10 का मल्टीपल जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1, -1 के पावर 6 आएगा, 106/10, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये -1 के पावर 106 है, इवेन पावर है, तो क्या देगा, 1 देगा। अब 1 में 10 से डिवाइड देंगे तो क्या देगा, 1 देगा। तो अब डायरेक्ट यहीं पे बताइए, इतना करने का जरूरत है ही नहीं, इतना मैं तो समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। अब डायरेक्ट देखेंगे 10 के पावर -1 है, -1 के पावर 106, 1 देगा, रिमाइंडर 1, 1 लाइन में डायरेक्ट बिना लिखे पढ़े आप डायरेक्ट कह सकते हैं, ठीक। चलिए, अब इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके, हेलो, इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्या क्या चेंजेस आ सकता है वो भी मैं इसमें लिया हूं, वैसा भी क्वेश्चन, ठीक। जैसे आप देखिए 2 के पावर 98 है, अब जैसे 2 को आप 5 का मल्टीपल में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 -3, -3, और बाई 5 फिर डिवाइड देंगे, क्या आ जाएगा, -3, अब -3 के पावर 98 आ जाएगा, डायरेक्ट 3 के पावर 98 का, ये तो और 2 से 3 हो गया, और बढ़ ही गया, कोई फर्क पड़ा नहीं। मुझे करना है कि जो अति बेस है, जो बेस है या तो कम हो, या ये जो 2 के पावर 98 है सिंप्लीफाई होके कम आ जाए। तो हम इसको एक कर सकते हैं
कि ये 2 के पावर 98 है, इसका हम पावर में ऐसे ब्रेक करके 98 को हम लिख सकते हैं 49/5, ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 के पावर 2, इस 98 को हम नहीं लिख सकते 2 × 49, और यही 2 के पावर 2 को दे दिए। अब 2 का पावर 2 क्या होगा, 4 बन जाएगा, 4 के पावर 49/5। अब देखिए 5 के करीब आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर -1, सॉरी 5 - 1, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 5 - 1, तो 5 तो हट जाएगा, -1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब -1 के पावर 49/5, अब -1 के पावर क्या देगा आपको, -1/5 देगा, डेट इज क्या देगा 5 - 1 डेट इज 4 दे देगा, रिमाइंडर क्या देगा आपको 4 देगा। चलिए अब यह 36 के पावर 10/7, 36 के पावर 10/7, तो इसको आप दो तरीका से, एक तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको सिंपल डायरेक्ट फॉर्म, 35 + 1 क्या लिख सकते हैं, 35 + 1 डायरेक्ट लिखिए ना, 35 + 1 के पावर 10/7। ओके, अब 35 में जब 7 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये मल्टीपल है तो डायरेक्ट 1 के पावर 10 1 देगा। एक क्या है, एक मैं इसमें दूसरा कंसेप्ट बताने के लिए इसका क्वेश्चन लिया हूं, इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जहां बेस्ट यही है, लेकिन जहां नहीं लगे, ये मेथड नहीं लगे तब उसके लिए बता रहे हैं, ठीक ना। उसके लिए आपको क्या करना है, रिमाइंडर ऑफ, इसको हम डायरेक्ट 6 के पावर 2 लिख सकते हैं, 6 के पावर 2/10/7, डेट इज ये आ जाएगा 6 के पावर 20/7। आपको ये 6 के पावर 2 क्यों लिखे, क्योंकि यहां दिख रहा है 36 6 के पावर 2 है, और 6 जो है 7 के पास में है, 7 - 1 लिख सकते हैं, इसीलिए मैं ये लिखा हूं। अब इसको लिख सकते हैं 7 - 1, डेट इज रिमाइंडर देगा -1 के पावर 20/7, डेट इज क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इससे भी यही है ना, इससे भी यही है ना। तो ये बहुत जगह ऐसा नहीं है ये लगे इससे सब जगह हो ही जाएगा, बहुत जगह आपको ऐसा रहेगा कि बेस को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, बहुत जगह ऐसा रहेगा पावर को ब्रेक करके बेस को देना होगा। तो कहां जरूरत पड़ेगा, जब आपको बेस बड़ा हो, क्या हो, बेस बड़ा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड देके बेस को छोटा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे है 98/6 है और इसका पावर 100 है, इसमें मुझे डिवाइड देना है। अब बेस तो अभी बहुत बड़ा है, तो इस बेस को हम छोटा कर सकते, कैसे, 6 से डिवाइड देके हम इसको लिख सकते हैं 96 + 2, 96 और +2 के पावर 100/6। ओके, अब ये तो 0 देगा, मतलब ये रिमाइंडर आएगा 2 के पावर 100/6। यहाँ देखिए बेस कम हो गया, बेस कम हो गया 2 के पावर 100/6, लेकिन यहाँ अभी भी डायरेक्ट 2 के पावर 100 निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अभी भी हम क्या करेंगे, या तो एक कर सकते हैं, इसका पावर लेके इसको दे देंगे, 2 के पावर 8, इसको 8 बना सकते हैं या 4 बना सकते हैं। मतलब ऐसा देखिए, मैं यहाँ ये समझा रहा हूँ फाइनली कि बेस कम करना हो तो डायरेक्ट इससे डिवीजन दीजिए, कम हो जाएगा। बेस अगर बढ़ाना हो तो इसी पावर से लेके इसको दे दीजिए। अगर पावर कम करना हो तो इसी बेस को क्या कीजिए, और पावर में फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे यहाँ था, देखिए पावर भी बढ़ गया और बेस भी कम हो गया। तो जरूरत के अनुसार ये सारा जहां जहां जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे, ठीक ना। चलिए आगे, बाकी प्रॉपर्टी में सारा चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 2 के पावर 33 है अपॉन 18 है। अब इसमें कैसे करेंगे, यहां अगर आप बेस जो है 18 से तो कम ही है, अब 2 के पावर 33 निकालना पॉसिबल भी नहीं है, तो हम इसको ए कर सकते हैं, थोड़ा बेस को बढ़ा के 18 के नजदीक ले जाते हैं, ठीक ना। तो हम इसको ए करते हैं, या तो ये भी हम कर, एक कैंसिल होगा ना। हम ये भी बताए थे कि मान लीजिए आपको 50/30 में डिवाइडेड है, या ऐसे करिए 1250/12 से ही डिवाइडेड है, ठीक ना, 5 2 7, हाँ 12 से डिवाइडेड। तो आप इसको कैंसिल करके भी कर सकते हैं, 2 से 6 पे, 2 से 6 625, ये कर सकते हैं। अब एक कर जो कैंसिल के
फैक्टर वो आप बाहर ला सकते हैं। तो मैं यहाँ भी कैंसिल कर सकता हूँ, ये भी चीज तो वही प्रोडक्ट में ही है, तो मैं यहाँ भी कैंसिल कर सकता हूँ। तो इसको हम एक 2 बाहर निकाल लेते हैं और 2 के पावर 32 लिख लेते हैं अपॉन 18। ओके, अब यहाँ 2 से हम क्या कर सकते हैं, 9 पे कैंसिल कर सकते हैं। कौन फैक्टर है, 2 है, तो 2 को बाहर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, अब यहाँ ए जो है देखिए क्या है, आपको रिमाइंडर ऑफ 2 के पावर 32 अपॉन 9 है ना। अब इस 2 को हम 9 के करीब में क्या ले जा सकते हैं, पावर बढ़ाकर, पावर से इसको वो हम ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं, 8 इसको बना के, 2 के पावर क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और ये क्या है 9 - 1 है, तो 9 के करीब ले जाना है। फाइनली सब तर यही पर्पज हमारा था, जो डिवाइजर है उसका मल्टीपल प्लस रिमाइंडर में ब्रेक करना, उसके मल्टीपल प्लस, जिससे आप डिवाइडर है उसके मल्टीपल प्लस रिमाइंडर में आपको ब्रेक करना है, चाहे आप जैसे कर दीजिए। तो इसको देखिए हम 2 के पावर क्यूब लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 32 है, यहाँ 3 तो पावर देगा ही, एक 2 के पावर 2 बाहर ले लीजिए और 2 के पावर 13 ले लीजिए अपॉन 9। ठीक, चलिए 10 के पावर 27/15 है, इसको हम नीचे कर देंगे। ठीक, अब यहाँ जो है रिमाइंडर ऑफ 2 के पावर 2, तो 4 कैलकुलेट करना आसान है, यहाँ 2 के पावर क्यूब इंटू 10 लिख सकते हैं। 2 के पावर 13 को हम 2 के पावर क्यूब और इसका होल पावर 10, और ये 8 बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको 8 के पावर 10 लिख देते हैं अपॉन 9। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ 9 - 1 लिखेंगे तो नीचे -1 देगा रिमाइंडर, ऊपर जो है 4 इंटू -1 के पावर 10 अपॉन 9। ओके, अभी -1 तो क्या देगा, 1 ही देगा, इवन पावर तो 4 इंटू 1 अपॉन 9, डेट इज रिमाइंडर आपको 4 दे देगा। ठीक, तो ये लिख सकते हैं आप। ठीक, तो जितना टाइप के हो सकता है मैं सारा कंसेप्ट को इसमें इन्वॉल्व करने का कोशिश किया हूँ। ठीक, चलिए अभी एक उधर था तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, 10 के पावर 27/15 था, इससे ज्यादा आपको पूछेगा ही नहीं, इतना भी नहीं पूछा गया। ठीक ना, डायरेक्ट 2-3 पूछा गया तो डायरेक्ट है वो। ठीक ना, चलिए पीडीएफ में डाला हुआ है, 10 के पावर 27/15 है। देखिए 10 के पावर 27 भी निकालना पॉसिबल नहीं है, या एक पे आपको देना होगा 27 जीरो और फिर 15 से डिवाइड देना होगा, तो इससे अच्छा है हम एक कर लेते हैं सिंप्लीफाई। देखिए 5 कॉमन ऊपर भी है, 5 कॉमन नीचे भी है, तो 5 जब कॉमन है तो इसको हम ये कर सकते हैं, रिमाइंडर ऑफ एक 10 बाहर ले लीजिए, और यार इसको ऐसे कीजिए ना, इसी 10 को हम 2 के पावर 22 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 27 इसका होल पावर अपॉन 15। ओके, चलिए रिमाइंडर ऑफ 2 के पावर 27 इंटू 5 के पावर 27 अपॉन 15। ओके, चलिए अब यहां जो आप देख सकते हैं 2 के पावर को और 5 के पावर को भी निकालना आसान नहीं है, तो हम ये करते हैं, यहां देखिए कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 के पावर 27 रहने दीजिए, यहाँ 5 के एक 5 का पावर कम करके यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए देखिए हम ये 5 का पावर 26 लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं 3, एक 5 से हम नीचे 5 को कैंसिल आउट कर दिए, और जो आप कैंसिल आउट करते हैं जो फैक्टर आता है उसका मल्टीप्लिकेशन बाहर देना होगा। ठीक, अब यहाँ डिवीजन दे दीजिए। अब यहाँ देखिए इसको 3 - 1 लिख सकते हैं, इसको हम 3 - 1 लिख सकते हैं, तो 3 - 1 लिखने पे आएगा आपको 3 - 1 -1 के पावर 7 डेट इज -1, इसको 6 - 1 लिख सकते हैं, तो 6 - 1 जो आएगा आपको 1 देगा, इसको 6 - 1 का -1 के पावर 26 क्या देगा, 1 देगा अपॉन 3 इंटू 5। अब ये देखिए -1 ये दोनों प्रोडक्ट होकर -1 बनाएगा, और 3 - 2 क्या दे, 3 - 1 क्या देगा 2 इंटू 5 डेट इज क्या देगा, रिमाइंडर आपका 10 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आप कुछ लोग यहाँ डाउट होगा कि हम 3 से डिवाइड है तो रिमाइंडर 10 कैसे आ जाएगा, ये तो 3 से 12 आ गया, तो मुझे रियल वाला ए नहीं है, रियल तो यह ए है, 15 से डिवाइड देना है, तो हमको 15 से कम आना चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 15 से कम आना, तो 10 15 से कम है। ठीक, चलिए अब मैं जितना कंसेप्ट लगाया हूं इसमें जो जो फार्मूला और कंसेप्ट लगा वो सारा मैं यहाँ थ्योरी के रूप में लिख दिया हूँ।
ठीक ना, यहाँ पे लिखा है। ठीक, जैसे में अगर a के पावर m रहेगा तो इसको आप क्या करेंगे, a को आप b के मल्टीपल बी आई प्लस क्यू आर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि b से डिवाइड होने पे रिमाइंडर ही आए, वो कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए आपको 105 है और आपको डिवाइड देना है 11 से ही देना है, ठीक ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 9 प्लस 6 और फिर डिवाइड देंगे, यहाँ रिमाइंडर 0 डेट इज 6 आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11 नंबर ने सीधा 11 के मल्टीपल में 11 × 88 और प्लस 11 × 88 प्लस कितना हो जाएगा 12 × 5 17 अपॉन 11। अब यहाँ तो रिमाइंडर 0 है और यहाँ 17/11 है, फिर यहाँ एक बार और डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि एक ही बार में डायरेक्ट रिमाइंडर के फॉर्म में, अगर हो सकता है तो कर दीजिए, नहीं तो मल्टीपल प्लस समथिंग में डायरेक्ट लिखना है, ठीक ना। चलिए, तो हमको इसमें ये करना होगा कि b के मल्टीपल प्लस प्लस r में ब्रेक करना होगा। अब b का जो मल्टीपल है इसको आप डायरेक्ट हटा के कर सकते हैं रिमाइंडर ऑफ r के पावर m अपॉन b। ओके, फिर यहां से जो जो कंसेप्ट रूल लगा सकते हैं आप लगाइए और फाइंड कीजिए। ठीक, अब उसी में अगर देख लीजिए m आपको x इंटू वाई में ब्रेक हो रहा है, अगर पावर 2 ब्रेक हो रहा है, अगर आपको पावर का कम करने का जरूरत है और बेस बढ़ाने का जरूरत है तो इसी a के पावर x y लिखेंगे और एक x जो पावर है बेस को दे देंगे और a के पावर x इंटू वाई कैसे कर सकते हैं, या हम y को भी देके कर सकते हैं, जो हमको जरूरत है उसके अनुसार करेंगे। फिर दूसरा है, अगर मान लीजिए a जो है x के पावर y में लिख सकते हैं, जैसे मेरे 36 था ना, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं 6 के पावर 2। अगर मान लीजिए 36 यहाँ 12 है और डिवाइड देना है 7 से ही, तो हम इसको 6 के पावर 2 के 12 लिख सकते हैं अपॉन 7 और 6 का पावर 24 अपॉन 7। अब यहाँ ये क्या है 7 माइनस 1 है, तो इसको हम डिवाइड देके 1 रिमाइंडर ला सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो वही चीज यहाँ है कि एक को अगर हम x के पावर y में लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे, बिना जरूरत के भी नहीं करना है, तो हम इसको a के पावर xy और x के पावर ym और फिर b से हम डिवाइड के निकाल सकते हैं। मतलब डायरेक्ट अगर ऐसे नहीं हुआ तो ये सब आप टेक्नोलॉजी लगा के कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, एक तो ये हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे आपको बेस कम हो जाएगा। बेस अगर कम करना हो तो इससे भी बेस कमेगा और इससे भी आपको क्या होगा, इससे बेस बढ़ेगा, इससे बेस बढ़ेगा। इसमें एक और ऐड कर लेंगे, मान लीजिए अगर इफ a जो है a इक्वल टू x इंटू वाई है, ऐसे 2 या 3 4 में भी ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है 2 ही में, अगर ऐसे ब्रेक हो सकता है तो देन हम कह सकते हैं आप इसका रिमाइंडर निकालिए, चाहे a के पावर m है अपॉन b है, नहीं तो आप इसके जगह x इंटू वाई है, नहीं x के पावर x के पावर m इंटू वाई के पावर m अपॉन b, ठीक ना। अब अलग अलग डिवीजन देके क्या कीजिए रिमाइंडर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे ये भी कर सकते। तो ये 3 रूल जो हम क्वेश्चन जितना बताए हैं, ये 3 रूल सभी जगह लगभग जहीं तहीं बहुत जगह अप्लाई हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, आपको जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला इसी से बन जाएगा। फिर भी मैं एक टोसेंट थ्योरम है वो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, यूलर नंबर उसके लिए पहले पढ़ना है। किसी नंबर का यूलर, मैं ये जल्दी से थोड़ा शॉर्ट में करूंगा क्योंकि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी नंबर का यूलर नंबर या टोसेंट नंबर होता है, वो क्या होता है समझिए। जैसे मैं कहता हूँ 5 का यूलर नंबर, तो आपको वैसा सारा नंबर बताना है 5 से छोटा जो इसके साथ को प्राइम है। तो को प्राइम कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये 4 नंबर ऐसा जो इसके साथ को प्राइम है, तो इसका यूलर नंबर हम कहेंगे यूलर ऑफ 5 या यूलर नंबर ऑफ 5। ये सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए निकलता है, ठीक ना। क्या होगा 4 हो जाएगा, जितना इसका संख्या उसको बोलते हैं, ठीक ना, 4 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं देखिए यहाँ पे 10 का यूलर नंबर निकालना है, 10 का यूलर नंबर, तो ऐसे सभी नेचुरल नंबर बताइए 10 से छोटा जो इसके साथ को प्राइम होगा। तो देखिए एक 1 होगा, एक 3 होगा और एक 7 होगा, इसके अलावा और 7 के बाद 9 होगा, 1 3 4 होगा नहीं, 6 होगा नहीं,
7 और 9, ये 4 नंबर इसके साथ को प्राइम होगा, तो यूलर नंबर ऑफ 10 हम कह देंगे क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक, तो यही यूलर नंबर है कि जिस नंबर का यूलर नंबर या टोसेंट नंबर भी इसको कहते हैं पूछा जाए, तो उससे छोटा ऐसे नेचुरल नंबर जो इसके साथ को प्राइम होगा, क्या होगा, को प्राइम होगा। ठीक, इसको डिनोट करते फाइव से, यूलर नंबर ऑफ इतना नहीं लिखे डायरेक्ट हम लिखे, अगर ऐसे फाइव और एन में लिखे तो समझ जाएगा इनका यूलर नंबर बताना, यूलर नंबर कितना है, मतलब एन के साथ कितने ऐसे नंबर है जो को प्राइम है और एन से छोटा होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी है, ये हमेशा ये लिख कर, जैसे में 100 के निकालना होता है ऐसे काउंट हम थोड़ी करेंगे लिख कर, ऐसे नहीं करेंगे। निकालने का क्या आइडिया हो देखिए, जैसे में 10 का यूलर नंबर निकालना है तो इसका प्राइम फैक्टर कर दीजिए 2 × 5। ओके, अब जो भी आया है इसके प्राइम फैक्टर में यूलर नंबर ऑफ 10, क्या करना है आपको, 10 × 1 - 1/2 और 1 - 1/5, जितना फैक्टर उस सभी के लिए ऐसे 10 × 1 - 1/2 1 - 1/5, इसको रिवर्स में लेना है, डेट इज आ जाएगा आपको 10 × 2 - 1 1/2 और 4/5 आ जाएगा, डेट इज 4 आया, इससे भी 4 आया। अगर आपको निकालना 12 का यूलर नंबर, तो आपको इसके लिए पहले 12 का क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर करना होगा। 12 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 का स्क्वायर × 3, पावर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो प्राइम फैक्टर का एलिमेंट है उससे मतलब है। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे 12 × 1 - 1/2 और 1 - 1/3। ठीक, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 2 - 1 डेट इज 12 × 1/2 2/3। ठीक, तो 6 2 जा डेट इज इसका भी 4 ही आएगा। ठीक ना, तो ये 1 माइनस करते तो इसको आप हमेशा 2 - 1/2 लिख सकते हैं, 5 - 1/5 लिख सकते हैं। जो आपको ये 2 है उसका ऊपर एक कम करके लिखना, 5 है तो 5 उसका एक ऊपर कम करके लिखना है। ठीक, तो ये समझिए, मैं फिर एक दो और एग्जाम्पल लेके इसको थोड़ा जल्दी में खींचूंगा। चलिए, जैसे मैं जनरल नंबर के लिए ले लेते, लेट प्राइम फैक्टर ऑफ n, अगर n का प्राइम फैक्टर p1 के पावर x1 मान लेते हैं, इंटू p2 के पावर x2 है, p3 के पावर x3 है, ऐसे ही जितना हो सकता है। ठीक, जो भी होगा उसे मतलब नहीं है। ठीक ना, जितना या पी एन लास्ट कर देते हैं, nth पावर है। ठीक ना, n तक जाएगा फैक्टर x के पावर n है, तो आपको देन यूलर नंबर ऑफ n जो होगा क्या होगा, 5 के 5n होगा, एंड 5n जो होगा डिनोट करते हैं 5n, सॉरी 5n को हम डिनोट करते हैं, 5n का मतलब यूलर नंबर ऑफ n, क्या करेंगे n इंटू जो फैक्टर है p1 है तो p1 - 1/p, p2 - 1/p2, ऐसे ही जाते जाते क्या होगा, n p1 p2 p3 n फैक्टर है तो pn - 1/pn, ऐसे हम ये सारा निकाल सकते हैं प्रोडक्ट का। ये कैसा है, तो इसी को 1 माइनस हम p1/p1 लिखेंगे तो क्या बनेगा p1 - 1/p1। अगर 1 - 1/p2 करेंगे तो फिर यही बनेगा, तो डायरेक्ट यही लिख दिए। ठीक, चलिए अब देखिए 100 का, जैसे मान लीजिए 100 का निकालना है, 100 के लिए मैं ऐसा संख्या लेता हूँ जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे मैं ले लेता हूँ 5 दूना 10 और 10 30। चलिए 30 का निकालना है यूलर नंबर, तो इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसका यूलर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 30 इंटू जो फैक्टर उसका ऊपर एक कम, 2 - 1 1/2, 3 - 1 2/3, 5 - 1 4/5। ओके, अब 5 15 दूना 30 है, देखिए पूरा का पूरा कट जाएगा, दैट इज 4 दूना 8 आ जाएगा, इसका यूलर नंबर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगर आपको निकालना है और भी कुछ का 27 दूना 54 और 5 दूना 10, मान लीजिए 2700 का ही निकालना है, तो आप इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, ओके
2500 का 100, 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, यही आना है। 2500 का 100, ओके, और 3 तही 9 29 27, यही आएगा। अब यूलर नंबर ऑफ 2700, किसी भी संख्या का निकालना को 2700 इंटू जो फैक्टर है 2 है तो 1/2, 3 है तो 2/3, 5 है तो 4/5, ओके। अब कैंसिल कर दीजिए, 5 दूना 10 से 1 0 हट जाएगा और 3 से 29 27, 90 आ जाएगा। 9 9 8 72, 720 इसका यूलर नंबर होगा। इसका मतलब क्या निकला, 720 ऐसे नेचुरल नंबर है जो 2700 से छोटा होगा और 2700 के साथ को प्राइम होगा, ठीक ना। तो आई थिंक यूलर नंबर समझ गए होंगे, यही यूलर नंबर है। अब इसके एक थ्योरम है जो रिमाइंडर में काम आता है, वो देखिए। जैसे मैं आपको मान लीजिए बी का यहाँ क्या होगा, अगर आया आपको ए के पावर में 5 ऑफ बी है, 5 ऑफ बी का मतलब क्या है, बी का जिस चीज से डिवाइड देना है, जिस डिवाइजर से डिवाइड देना है, पावर में अगर वही यूलर नंबर हो, उसका यूलर नंबर होगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब यह है, एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे में देखिए, अगर मुझे निकालना है रिमाइंडर ऑफ 2 के पावर 4/5 का, 4/5 का, तो यहां हम देखते 5 का यूलर नंबर क्या होता है, 5 का यूलर नंबर 4 ही होता है। और 2 और 5 यहाँ ए भी लिखा हो, ए भी क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, दोनों डिस्टेंस को प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं 2 और 5 क्या है, को प्राइम है। और ये जो 4 पावर में जो 5 का यूलर नंबर है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 27 के पावर 8 12 का कितना था, 4 30, चलिए मान लीजिए 27 का पावर 8 है अपॉन नहीं, चलिए 10 ही ले लेते हैं, 10 है, 10 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे जो पावर है इसके यूलर नंबर क्या इर्द गिर्द है या नहीं है। तो यूलर नंबर इसका निकालेंगे तो 10 इंटू 1/2 और 4/5, डेट इसका यूलर नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम इसको ए तो लिख सकते हैं 27 के पावर 4 इंटू 27 के पावर 4 अपॉन 10। अब यहाँ डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 आना है, यहाँ भी रिमाइंडर 1 आना है। क्यों 1 आना है, क्योंकि 27 और 10 को प्राइम है, 27 और 10 क्या को प्राइम है, और ये दोनों को प्राइम है। और 27 का जो पावर है 10 का यूलर नंबर है। सेम यही चीज यहाँ भी हो, तो यहाँ डिवाइड देंगे तो 1, यहाँ भी डिवाइड देंगे 1। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं 27 के पावर में 8 है, वो यूलर नंबर का क्या है, मल्टीपल है। जो 10 का यूलर नंबर 4 है उसी का मल्टीपल है। वही चीज दूसरा ये भी लिखा हुआ है, ठीक ना। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है वो ध्यान से समझिएगा कि एक तो अगर ए बी को प्राइम है और ए के पावर में इसका यूलर नंबर, तो 1 रिमाइंडर आएगा डायरेक्ट। दूसरा, अगर ए बी को प्राइम है, इसी चीज का स्पेशल फॉर्मेट है, ए बी को प्राइम है और ये जो पावर है बी के यूलर नंबर का मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। क्यों आएगा 1, जैसे में ए के पावर के टाइम्स ऑफ 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का ऑफ के, ए के पावर 5 टाइम्स इंटू ए के पावर 5 टाइम्स बी। कितना टाइम्स लिख सकते हैं, के टाइम्स, तभी तो ऐड होकर के बनेगा। और इस सभी बी से डिवाइड देंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 आना है, यहाँ भी रिमाइंडर 1 आना है, यहाँ भी 1 आना। तो 1 को आप इन्फिनाइट टाइम भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 ही आएगा, तो इसलिए 1 आ गया। ठीक, चलिए दूसरा देखिए, ए के पावर अगर 5 का मल्टीपल, सॉरी बी के जो डिवाइजर है उसके यूलर नंबर का मल्टीपल प्लस आर आ गया, तो फिर आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि इसी को हम लिख सकते हैं ए के पावर के इंटू 5b और इंटू ए के पावर आई अपॉन बी। अब यहाँ डिवाइड देंगे रिमाइंडर 1 आएगा। अब वो यहाँ कुछ भी है 1 इंटू दिस यही होगा, ए के पावर आई आर अपॉन बी। तो यहाँ ए के पावर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ए के पावर आर अपॉन बी, ए के पावर आर अपॉन बी आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए
तो आई थिंक ये समझ चुके होंगे। एक दो इस पे एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ जल्दी से। जैसे मुझे निकालना है 7 के पावर 8 में 10 से डिवाइड देना है। अब देख सकते हैं 7 10 को प्राइम है, को प्राइम है, तो को प्राइम है। और 10 का अगर आप यूलर नंबर देखेंगे तो क्या होता है, 4 होता है। तो ये 4 का तो मल्टीपल है, ये क्या है 7 जो है 4 का ही मल्टीपल है, 2 इंटू 4। और इसमें हम जानते हैं चाहे नीचे वाला के यूलर का मल्टीपल है, ये चाहे डायरेक्ट है, ये क्या आना है 1 ही आना रिमाइंडर। अगर ये मान लीजिए को प्राइम नहीं होता, सब वैसा है, चलिए वैसा है एक। यहाँ भी देखिए, यहाँ 29 है, यहाँ 8 था जो डायरेक्ट यूलर नंबर का मल्टीपल था, यहाँ 29 है। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं, हम इसी को लिख सकते हैं 10 के पावर, इसका यूलर नंबर क्या है 4, 7 चौक 28, 7 इंटू 4 प्लस 1, या 7 के पावर 1 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ये जो इसके यूलर नंबर का मल्टीपल है, यहाँ तो रिमाइंडर 1 देना है, इसके लिए रिमाइंडर 1 देना, और 1 इंटू 7 अपॉन 10 रिमाइंडर, ये क्या आएगा 7 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 7 आएगा। तो 7 में आप जब 10 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो एक किस पे था, ये आपको इस पे था। मान लीजिए ए के पावर k टाइम्स ऑफ 5 भी आएगा और प्लस आपको r आ जाएगा, और b से डिवाइड देना है। b के यूलर नंबर का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर में लिखेंगे तो डायरेक्ट a के पावर r अपॉन b में डिवाइड दीजिए। ओके, चलिए ये आपको ये आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो को प्राइम था लगा दे, यहाँ को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम नहीं है तो हम बना भी सकते हैं, जो फैक्टर कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर देते। कैंसिल आउट तो अलाउ है, ऐसे डिवीजन में हम रूल जानते हैं ना, कैंसिल जो कर तो फैक्टर बाहर कर देते हैं। तो इसको हम ये कर सकते हैं, रिमाइंडर ऑफ, सबसे पहले तो आप ये भी कर सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 के पावर 8, ये लिख सकते हैं, बताइए। अब यहां जो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 8, रिमाइंडर ऑफ 2 के पावर 8 इंटू 7 के पावर 8 अपॉन 20। ओके, अब यहां क्या कर सकते हैं आप देखिए, 2 के पावर 8 है और ये 20 है, तो हम 2 के पावर 6 पे इसको कैंसिल करें, 2 पावर कम कर दे और इसको 5 पे कैंसिल कर दे, और जो आप 2 के पावर 2 हटाए डेट इज 4 हटाए उसको बाहर लिख देंगे। ये जो आप कॉमन था 2 के पावर 8 में और 20 में, क्या कॉमन था, आपको 4 कॉमन था, 4 ये जो कॉमन वाला हटा दिए, तो मैं बाहर जो कैंसिल आउट करते हो बाहर लिखते हैं। ठीक, चलिए अब यहां देखिए, अब जो बच गया है वो है 2 के पावर 6 और ये है 7 के पावर 8। यहां देखिए 5 का यूलर नंबर 4 होता है, 5 का यूलर नंबर 4, और 7 और 5 दोनों को प्राइम है, 7 5 को प्राइम है, तो 7 का जो पावर है 5 के यूलर नंबर का मल्टीपल है, तो यहां तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 के पावर 6 इंटू 1 अपॉन 5 अपॉन इंटू 4। ओके, यहां रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ गया। ठीक, तो ये तो हट गया। अब 2 के पावर 6 में देना है, तो 2 के पावर 6 निकालना भी आसान है। 2 के पावर 6 क्या होता है 64 होता है, ये जो 2 के पावर 6 होता है 64 होता है अपॉन 5 इंटू 4। 12 पंच से 60, ये क्या होगा 12 पंच से 60, यहाँ 4 रिमाइंडर आएगा अंदर, तो 4 इंटू 4 डेट इज 16 आ जाएगा। ओके, अब कुछ लोग को डाउट होगा कि यहाँ 5 था तो रिमाइंडर कैसे 16 आ जाएगा। रियल में मुझे 20 से डिवाइड करना था, 20 से छोटा आना चाहिए, तो 16 रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन होगा, सभी मिक्स। जैसे में देखिए, आप 2 या 2 से अधिक नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करके फिर किसी नंबर से डिवाइड देते थे तो रिमाइंडर निकालना जानते थे। उसमें पावर वाले नंबर नहीं आया था कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में पावर भी तो आ सकता है, तो पावर वाला क्यों नहीं आया था, क्योंकि नहीं बताए थे। अब तो बता दिए तो वो भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में आ सकता है। ठीक, चलिए बहुत ही ये कह सकते हैं बिहार एसएससी से अपर लेवल है, ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा जाएगा अगर ये आप बना देते, लेकिन आसान ही है। ठीक ना, चलिए 6 से डिवाइड देंगे 123 को, तो इसको 120 प्लस 3 लिख सकते हैं, 120 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ ये तो मल्टीपल है 6 का, डायरेक्ट रिमाइंडर 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 5 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, 5 को 6 माइनस 1 के पावर 49, तो यहाँ -1 के पावर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा रिमाइंडर माइनस। यहाँ देखिए
इसको लिख सकते हैं 137 प्लस 7, तो ये तो हट जाएगा, 6 का फैक्टर है तो, सॉरी 6 का मल्टीपल है तो वो हट जाएगा। अब 7 है तो 7 में डिवाइड देंगे, तो इसको एक बार और कीजिए, 6 प्लस 1 डेट इज रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ 10 के पावर 27 है, ठीक ना, तो आप 10 में आप डिवाइड दे दीजिए। अभी कर 10 में आप 6 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा रिमाइंडर, 4 के पावर 27 है, क्या है 4 के पावर 27 अपॉन 6। ओके चलिए, ये -1 है, ये तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ देख सकते हैं एक 4 का एक अति कॉमन ले लीजिए ना, ऐसा कीजिए, इसको 2 के पावर में लिख सकते हैं और एक 2 बाहर ले लेते हैं, ठीक ना, ऐसा एक 4 बाहर ले लिए और 4 को हम लिख दिए 2 के पावर 2। ठीक, ये जो है आपको आ जाएगा क्या, 2 के पावर 52। इसको मैं क्या किया हूँ, 4 इंटू 4 के पावर 26 कर दिया हूँ, फिर 4 इंटू 2 के पावर 52 लिख दिया हूँ, ये 2 के पावर 2 करके, 2 के पावर 2 करके, क्योंकि इसका मल्टीपल में बनाना था मुझे, ठीक ना, अपॉन 6। चलिए, अब यहाँ जो है 8 नहीं, यूलर नंबर, इस चीज को देखिए, यहाँ -3 तो ठीक है, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, इसके लिए आप अलग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 इंटू 2 के पावर 6 22, यहाँ कैंसिल करके, यहाँ हम ऐसे नहीं करेंगे 2 के पावर 2 2 के पावर 3, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर देंगे, यहाँ ये नहीं देखेंगे माइनस में 2 के पावर 2 पे और 2 से 3 पे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना, ये चीज़ गलत हो जाएगा। तो मैं इसको लिखा हूँ 4, इसको आप अलग से क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल के ही लिख देंगे डायरेक्ट, तो 6 आ गया। अब यहाँ कर सकते 2 से 2 पे, 2 से 3 पे, और जो फैक्टर आप कैंसिल आउट किए 2, उसको बाहर मल्टीप्लाई में कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 3 में 2 से देंगे डिवाइड, 2 ही आना है, इस 2 को आप लिख सकते हैं 3 - 1, क्या लिख सकते हैं 3 - 1 के पावर 52, तो यहाँ तो -1 आ जाएगा, और -1 के पावर 52 क्या देगा, 1 देगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2, डेट इज 2 आएगा रिमाइंडर, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा रिमाइंडर, मतलब इस पूरा का रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं -3 इंटू सॉरी -4, तो सॉरी इस पूरा का है, नहीं 4 पूरा का है, -3 अपॉन 6। अब ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर ऑफ -7 अपॉन 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए -7 जो है 6 से भी कम है, लेकिन निगेटिव में है वो, तो हम ये कर सकते हैं 12 माइनस कर सकते हैं, 12 - 7, 6 का मल्टीपल और -7 कर दीजिए, क्योंकि हम ये मल्टीपल जोड़ सकते हैं, 6 का मल्टीपल पहले ही बता चुके हैं, 6 का मल्टीपल जोड़ दीजिए ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, तो 6 का मल्टीपल जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ओवरऑल इसका आप इस पूरा में जब डिवाइड देंगे 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। ओके, तो आज हमारा जो रिमाइंडर का था यहीं तक है, ठीक ना, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम पूरा PDF का जो रिमाइंडर वाला है वो सारा सोल्यूशन करा देंगे। ठीक, तो आज यहीं तक छोड़ते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।